Hello bachcho, let's read the question. Consider a two-particle system with particles having masses m1 and m2. If the first particle is pushed towards the center of mass through a distance d, by what distance should the second particle be moved so as to keep the center of mass at the same position? सो बच्चों गिवन है क्वेश्चन में हमें सबसे पहले टू पार्टिकल सिस्टम। अब टू पार्टिकल सिस्टम में जो पार्टिकल्स गिवन है उनके मासेस हैं m1 एंड m2। तो सबसे पहले तो नेसेसरी होगा कि हम डायग्राम से इसको समझ लें। m1 एंड m2 ये मासेस हैं। अब मान लेते हैं हम कि इनका जो x कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का, उसका एक्सप्रेशन या डिपेंडेंस किस पर होगा, इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स पर। सो लेट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ m1 इज x1 एंड दैट ऑफ m2 इज x2। सो बच्चों सेंटर ऑफ मास इनको जो लाइन ज्वाइन करेगी उसी पर लाई करेगा। सो दैट कोऑर्डिनेट विल बी m1 x1 प्लस m2 x2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है कि हम फर्स्ट पार्टिकल को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास पुश करते हैं थ्रू द डिस्टेंस d। तो एक किसी भी इमेजिनरी पॉइंट को हम मान लेते हैं कि दिस इज द सेंटर ऑफ मास, सो दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो बच्चों हमने फर्स्ट पार्टिकल को पुश किया बाय द डिस्टेंस d टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास। तो हमें बताया है इसमें कि सेकेंड पार्टिकल को भी मूव करना पड़ेगा। तो सेकेंड पार्टिकल को हम कितने डिस्टेंस से मूव करें, सो सेंटर ऑफ मास की जो इनिशियल पोजीशन थी वो सेम रहे एज द फाइनल पोजीशन। सो डेफिनेट सी बात है, अगर फर्स्ट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट m1 का डिस्प्लेसमेंट हम मान ले डेल x1 एंड दैट ऑफ m2 एज डेल x2, सो हम चेंज इन सेंटर ऑफ मास पोजीशन को क्या लिखेंगे, डेल x इन सेंटर ऑफ मास। दिस इज m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब बच्चों यहाँ पर हमें बताया है कि सेंटर ऑफ मास सेम पोजीशन पर होना चाहिए। इट मीन्स द चेंज इन द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी इक्वल टू 0। कोई चेंज ही नहीं होगा, सेम पोजीशन मेंटेन रहेगी, तो फिर हमें सब्ट्रैक्शन के बाद में आंसर मिल जाएगा 0। सो दिस इज इक्वल्स टू m1। अब डेल x1 की वैल्यू गिवन है हमें d, तो इसको पुट कर देंगे d प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय डेल x2 एंड ये m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद में वैनिश हो जाएगा। सो हमें मिलेगा m2 डेल x2 equals to minus m1d. So we get del x2 equals to magnitude wise consider करें तो this is m1 divided by m2 multiplied by d. तो the change in the position of second particle कितना हो जाएगा, m1d divided by m2. So correct answer is option 4. Thank you.